to teach. After that portion, you can show your copy. I will see your copy. I will tick your your name. Who will Yes, ma'am. show their copy? Their name will be ticked. Ayush Bhardwaj. Ayush. करना क्या है फिर से बता दीजिए। अब लगता है कि हमको वैसे ही क्लास करना होगा, एकदम म्यूट करके वन में क्लास करना होगा। न्यूट्रिशन इन अभी बोलस और कर्ड चेविंग एनिमल्स। पैकेट में हर्बीवोरस मैम मेरा लेट से ज्वाइन हुआ है तो करना क्या है ये आप प्लीज फिर से बताएंगी। क्या बोल रही है, बोलो फिर से बोलो। मैम मेरा लेट से ज्वाइन हुआ तो कॉपी में क्या लिखना है ये हमको नहीं पता। बस वही क्वेश्चन आंसर लिखना है। ए बी सी तो बुक में ही करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग और ट्रू फॉल्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये सभी बुक में करना है। सभी बुक में करना है। केवल डी और ई और कीवर्ड्स कॉपी में, हाँ कॉपी में करना है। और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स बोलते हैं कौन से कॉपी में बनाना है उसको भी कॉपी में लिखना है। जो भी इम्पोर्टेंट मैम चैप्टर 1 में कौन सा ड्राइंग बनाना है क्या बनाना कॉपी है में? कल दिए थे ना मैम डायग्राम। हाँ डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम का वो तो हम कल दिए थे। यस मैम। हाँ तुम लोग नहीं देखते हो। ये बहुत ग्रुप पे भी दी थी मैम और मैम व्हाट्सएप पे भी। हाँ व्हाट्सएप पे भी दिए थे और स्नैप होम पर कभी कभी व्हाट्सएप पर दूसरा कुछ देते हैं, स्नैप होम पर दूसरा होमवर्क होता है, छोटा छोटा क्वेश्चन भी। हमको पता है चैप्टर 1 का 1 हाँ 1 ही क्वेश्चन था उसको प्रैक्टिस कर लेना बेटा। 5 मार्क्स का और 6 मार्क्स का वो क्वेश्चन आंसर वो जो है ये बनाने आएगा ड्राइंग। और ऐसे भी आइडिया बोल रही है चैप्टर 1 का डायग्राम आप नहीं भेजी हैं मैम। चैप्टर 2 नहीं क्वेश्चन चैप्टर 1 का पूरा टोटल क्वेश्चन आंसर हम सेंड कर चुके हैं। और केवल वो डायग्राम की बात कर रही है। डायग्राम मैम वो बोल रही है अच्छा वो डायग्राम जो ए बायोटिक कंपोनेंट से बायोटिक कंपोनेंट में बायोटिक कंपोनेंट से ए बायोटिक कंपोनेंट में वो फोटो मैम चैप्टर 1 का डायग्राम मैम चैप्टर 1 में कौन सा डायग्राम। अच्छा ठीक है उसको हम आज सेंड कर देंगे। वो जो ये एक मिनरल साइकिल और दूसरा जो है वो रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज बैलेंस इन नेचर। वही दो डायग्राम नहीं सेंड किए थे हम बोले थे है। हाँ ठीक है हम उसको सेंड कर देंगे कि फोटोसिंथेसिस और मैम रूट्स अब्सॉर्ब वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल और मैम स्टोमाटा का जो मैम था वो बनाना था। हाँ स्टोमाटा का बनाना है। इससे आइडिया होगा कि हाँ स्टोमाटा बनाना है और along with the guard cell, how the stomata is surrounded by the guard cell. You have to make this drawing. हाँ प्लेन साइड में बनाना है। ठीक है। और ये जो आज जो बनाना होगा वो क्या है कि देखो पेज नंबर 24 में दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काउ। ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हम लोग के डाइजेस्टिव वेरी गुड ये बनाना था फोटोसिंथेसिस। हाँ ऐसा ही कॉपी को सजाना है और रिलेटेड वेरी गुड वेरी फाइन वाह। हाँ ऐसे ही हम सबकी कॉपी देखेंगे बेटा। थोड़ा सा ये पोर्शन बचा हुआ है वो हम ये कर लेते हैं। ऐसे ही सब लोग अपनी कॉपी को लेकर के सामने रखो।
और सबकी कॉपी हम चेक करेंगे और टिक करेंगे। कॉपी हम भी अपना कॉपी निकालेंगे और तुम्हारे नेम के अगेंस्ट टिक करेंगे ना। तो अभी जो है न्यूट्रिशन इन कर्ड चिविंग ये हर्बीवोरस एनिमल। चिविंग कर्ड चिविंग मतलब कर्ड, उसको हम लोग देखो लोकल लैंग्वेज में भी कहते हैं, मम्मी कभी कहती है कॉर्ड। कॉर्ड मतलब जितना खाना लिया, वन टाइम जितना खाना लिया उसको कर्ड या कॉर्ड कहते हैं हम लोग। तुम लोग शायद नहीं जानते हो, गांव में ये कहते हैं कि एक बार जो खाना लेते हैं उसको कॉर्ड कॉर्ड कहते हैं, है ना। हाँ, तो वैसे ये जो है कर्ड चिविंग एनिमल जो एक बार जो हर्बीवोरस एनिमल्स है, animal who live who totally depend upon the plant, not on the place of the animal. जो animal which totally depend upon the plants are known as curd chewing herbivorous animal. अब ये क्या मीनिंग है इसका, कर्ड चिविंग हर्बीवोरस एनिमल्स? और इसका ये मीनिंग है कि ये कर्ड को लेता है, कर्ड मतलब एक लोग एक बार जो खाना लेता है उसको चिव करते हैं, जुगाली कहते हैं या चुगाली कहते हैं देहात में। खाना खाने के बाद देखोगे बच्चे ना, ओ सबको म्यूट करना होगा। एनिमल्स जो है, जो बफेलो है, काऊ है, वो बैठ के च्यू करता रहता है और उसके मुंह से माउथ से देखोगे कि स्लाइवेशन हो रहा होता है, स्लाइवा बाहर आता रहता है। अगर नहीं काऊ जब खाना खा लेता है मैम तभी वो चीविंग करते रहता है मैम, और उसके मुंह से करता है, निकलता है। हाँ उतना नहीं करता है मैम, उतना चिविंग नहीं करता है। वो क्या कर लेता है कि वो वैसा एनिमल्स जो है वो सारे खाना को देखना ना, कभी कभी ये चीज देखना चाहिए, अभी नहीं, अभी पैंडेमिक है इसलिए अभी नहीं, लेकिन कभी कभी काऊ चाहे जहाँ फैलो रहता है वहां जाके उन लोगों का ईटिंग देखना कि वो कैसे पूरा एक टफ होता है, ट्रफ मतलब नाद होता है, उसमें उसको खाना दिया जाता है, उतना सा इतना बड़ा नाद होता है, खाना दिया जाता है, वो पूरा खाना थोड़े ही समय में खा लेता है। वो एक्चुअली वो खाता नहीं है, इनगल्फ कर लेता है। हाँ बोलो उदित। मैम मेरे घर के सामने मैम बहुत सारे गाय रहते हैं मैम वो खाते हैं मैम बहुत सारा मैम, और तुरंत ही खत्म हो जाता है आधे घंटे में। हाँ वो खाना देखो वो एक्चुअली खाता नहीं है, जैसे हम लोग च्यू करते हैं और वैसे निकल जाता है। हाँ वो बाद में चिविंग करता है, पेट के अंदर से निकालता है, स्टमक में स्टोर कर लेता है और बाद में च्यूइंग करता है बैठ के। तो क्या कहते हैं, रूमिनेंट। और वो प्रोसेस जो है जो च्यूइंग करता है, रूमिनेशन, वेरी गुड। उस प्रोसेस दैट done by animal for chewing the food, again that is known as rumination। सकते हैं क्या? शशांक शेखर, अब तुम्हारे वजह से हम सभी को म्यूट कर रहे हैं क्योंकि हमको फिनिश नहीं करने देगा ये चैप्टर, और दूसरे सेक्शन में ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। फिर हम 10 मिनट्स के लिए हम ओपन करेंगे। मैम रूमिनेंट्स के स्टमक का 4 पार्ट्स होता है ना? हाँ मैम वो तो हम लोग का लास्ट पढ़ा है, क्योंकि मैम हम लोग उसके बारे में तो पढ़ ही चुके हैं, अमीबा के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं हम लोग। इसके पढ़ने के बाद हम लोग अपने बारे में भी पढ़ेंगे। और मैम हमारे स्टमक का 3 पार्ट्स होता है, हमारे में रूमेन नहीं होता है इसलिए 3 पार्ट है। हाँ हम लोग अपने बारे में भी पढ़ेंगे। के पास 3 स्टमक्स होते हैं। अब देखो, कर्ड चिविंग हर्बीवोरस एनिमल आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। ये रूमिनेंट्स are cow, deer, camel, buffalo, sheep, giraffe are some of the well-known ruminants. They have a special 4-chamber stomach. The first chamber is largest and is called rumen. Ruminants है और first chamber का नाम क्या है? Rumen. These animals first swallow the food quickly and store it in rumen.
The rumen have some microorganisms that help in partial digestion of cellulose of the plant material. ये क्या करता है, पूरे फूड को निगल जाता है और उसको एक देख लो, जस्ट दिखाया है पेज नंबर, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काउ में देखो बड़ा सा चैम्बर है रुमेन, इसमें वो क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, इस रुमेन में इनकल्प कर लेता है, निगल लेता है सारे फूड को जल्दी जल्दी, और ये रुमेन में स्टोर कर लेता है। और रुमेन में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, और वो बैक्टीरिया जो क्या करता है कि प्लांट मटेरियल में सेलुलोज होता है, ग्रास में सेलुलोज होता है, उस सेलुलोज को क्या करता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है। जहां पर फूड का जो है पार्शियल ब्रेकिंग होता है, फूड जो सेलुलोटिक मटेरियल जो प्लांट प्रोडक्ट एनिमल्स खाते हैं उसका इसमें क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन। मैम आवाज आ रही है। मैम बहुत आवाज आ रहा है। नहीं तो अब हम तुम लोग को देखो सभी म्यूट करो, नहीं तो आज भी नहीं हो पाएगा ये। ये जो है the food that is partially digested that is known as curd। अब जो पार्शियल डाइजेशन बैक्टीरिया के थ्रू हो गया, जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेकिंग हो गया, उसको क्या कहते हैं, कर्ड, CUD, कर्ड। ये द फूड that is partially digested with the help of bacteria in the rumen of ruminants is known as curd। कर्ड क्या है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है जो कि रुमिनेंट के कर्ड में, रुमिनेंट के रुमेन में जमा होता है। अब देखो क्या करता है रुमिनेंट्स, द रुमिनेंट्स लेटर ऑन ब्रिंग दिस कर्ड बैक टू द माउथ एंड च्यू इट थॉरोली एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रुमिनेशन। जल्दी जल्दी ले करके रुमेन में जमा कर लिया और फिर जब लेजर टाइम है आराम से बैठ करके वो कर्ड को बैक लाता है, फिर माउथ में वापस लाता है, और माउथ में वापस ला करके उसको धीरे धीरे एकदम थरोली एकदम च्यू करता है। और च्यूइंग से क्या होता है, सबको पता है, कल तो देखे ही हो, टेस्ट एक्सपेरिमेंट तो दिखाए हैं, क्या होता है, सलाइवेशन होता है, सलाइवेशन produce saliva and saliva digest the food, it start digesting into sugar। the thorough chewing of food during the rumination help the break down the rich cellulose contents of the plant material। the breaking down makes it easy for those animals to digest the cellulose contents। ये फिर जो ब्रेकिंग डाउन हो गया तो ये क्या हो गया, फिर फर्दर डाइजेशन में, जैसे हम लोग के स्टमक में डाइजेशन होता है, सेम वे वैसे डाइजेशन हो करके, और जो प्रोसेस पढ़े वो एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स, तो ये सेम प्रोसेस रुमिनेंट में भी होता है। लेकिन एक स्पेशल काम क्या हो गया, सेलुलोटिक मटेरियल का ब्रेकिंग डाउन ऑफ सेलुलोटिक मटेरियल in rumen by the bacteria, and another the chewing the curd again in the mouth of the ruminants। Ruminants also have a spacious bag like structure between a small intestine and the large intestine, this is called cecum। देख लो सभी, लार्ज इंटेस्टाइन और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच जो बैग है वो उसका क्या नाम है, सीकम। The bacteria present in the cecum help in further digestion of cellulose of the food। यह सीकम में जो है बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है वो भी हेल्प करता है
सेलुलोज जो है प्रेजेंट है फूड में, प्लांट प्रोडक्ट में सेलुलोज जो प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करने में। ये it is interesting to note here such bacteria are not present in the human digestive system. Human being cannot therefore digest the cellulose which goes on to form roughage. Roughage only help in bowel movement of the food. एनिमल्स में हम लोग जैसे एनिमल्स में ये सेलुलोज का वर्क क्या है, छिलका जो हम लोग खाते हैं फूड में, और फूड में छिलका जो खाते हैं जिसमें कि रफेज है, उसका क्या वर्क है? उसका वर्क है कि केवल बॉवेल मूवमेंट, कटोरी के तरफ, बाउल की तरह फूड को मूव करना है ना। लेकिन ये जो एनिमल्स है, रूमिनेंट्स है, ये लोग जो प्लांट मटेरियल खाते हैं तो वो प्लांट मटेरियल का क्या होता है, डाइजेशन होता है। कैसे डाइजेशन होता है? ये गट को च्यू करते हैं, वैसे डाइजेशन होता है। और फिर क्या है कि सिकम में बैक्टीरिया होता है, रुमेन में भी कुछ बैक्टीरिया होता है, सिकम में भी बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया जो है ब्रेक डाउन करता है किसको? सेलुलोटिक मटेरियल को, सेलुलोज फूड दैट हैविंग द सेलुलोज, फूड जिसमें सेलुलोज होता है उसको ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। अब एक बात बताएं, हम लोग यहाँ पर एक ऐड करें। आर्यन तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा बार बार फोटोग्राफ कैसे आ रहा है? स्ट्रेट बैठो, तो ठीक से एकदम स्ट्रेट बैठो। ये जो है हम लोग पुराने जमाने में एक कहानी है कि ये ह्यूमन बीइंग भी प्लांट मटेरियल खाता था। पंकज हम ओपन करते हैं बेटा, तुमको अनम्यूट करते हैं, आवाज नहीं करना, फिर बताते हैं तुमको। तो ये पुराने जमाने में हम लोग भी प्लांट प्रोडक्ट खाते थे, ग्रास खाते थे, घास की रोटी खाते थे, है। तो वो कैसे खाते थे? कहा जाता है कि ये जो हम लोग का जो अपेंडिक्स का नाम सुने हो तुम लोग, अपेंडिक्स, तो अपेंडिक्स का अब क्या सही है, लेकिन हम सुने हैं कहीं कहीं से कि अपेंडिक्स जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, अब उस ऑर्गन का वर्क नहीं है। लेकिन जब हम लोग ह्यूमन बीइंग, जब हम लोग प्लांट प्रोडक्ट खाते थे, घास की रोटी खाते थे, तो उस समय वो उसमें जैसे रुमेन में और सिकम में बैक्टीरिया होता है और सेलुलोटिक फूड को ब्रेक डाउन करता है, उसी तरह से एनिमल्स में हम लोग में भी था, जिसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। उसमें बैक्टीरिया जो है ना पार्शियल डाइजेस्ट करता था, पार्शियली जो सेलुलोटिक मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करता था। लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे फूड हैबिट हम लोग का चेंज हो गया। अब हम लोग घास का तो रोटी कोई खाते हैं नहीं, सेलुलोटिक मटेरियल नहीं खाते हैं, फूड दैट इज फुल ऑफ सेलुलोज वी आर नॉट ईटिंग। अब हम लोग सिंपल प्लांट प्रोडक्ट जो कि जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, वही खाते हैं, सेलुलोज वाले नहीं खाते। सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट ही है लेकिन कॉम्प्लेक्स है, इसलिए वो ऑर्गन क्या हो गया, उस ऑर्गन हो गया वेस्टिजियल ऑर्गन, उसका कोई काम नहीं है, वो ऐसे ही एक्स्ट्रा ऑर्गन हो गया। अब कभी कभी बच्चे जो है ना दौड़ दौड़ के और खाना खाने के बाद दौड़ जाते हैं, तो उसमें जो है खाना निकल करके फूड या कुछ भी चीज स्टक कर जाता है तो वो सड़ जाता है, और सड़ करके वो जो है अपेंडिक्स जो है कभी कभी पॉइजनस हो जाता है, और उसका कट करके निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम लोग में भी था, ऐसा कहा जाता है कि हम लोग में भी एक प्लेस था जहाँ की हम लोग जब घास की रोटी खाते थे, ग्रास ब्रेड, तो उस समय हम लोग का भी डाइजेशन होता था, ये बैक्टीरिया जो है पार्शियली डाइजेस्ट करता था। लेकिन अब हम लोग का फूड हैबिट चेंज हो गया, जैसे कि केनाइन, कभी हम लोग भी जंगल में रहते थे तो हम लोग का केनाइन टीथ बहुत शार्प था और बड़ा था, निकला हुआ था। लेकिन अब जो है हम लोग तो उतना फ्लेश खाते नहीं है, तो उसका वर्क कम हो गया, तो अब धीरे धीरे वो रिड्यूस हो गया। पूछो सानवी, क्या पूछना चाह रही थी? मयंक भी अनम्यूटेड है। मैम
अगर फिर से हम लोग ऐसा फूड खाने लगेंगे जो मैम सेलुलोज में रिच हो, तो फिर से मैम हमारा अपेंडिक वर्क करना शुरू कर देगा। अब देखिए क्या होता है ना, हर एक एनिमल्स का, ये पढ़िएगा इसी क्लास में 7th में पढ़िएगा कि एडेप्टेशन एक एडेप्टेशन होता है बिहेवियरल एडेप्टेशन, अपने बिहेव को चेंज करना उस इन्वायरमेंट के अनुसार, और एक होता है स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन कि अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज करना उस इन्वायरमेंट पे सेटअप करने के लिए। तो अगर हम लोग को ऐसा ही होगा, ये कोरोना को कौन जानता है, अगर हम लोग को जंगल में भाग कर अपना जान बचाना पड़े तो हो सकता है कि जो है अपेंडिक्स फिर वर्क में आने लगे, या फिर हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ऑर्गन ऐसा एडिशनल ऐड हो जाएगा, धीरे धीरे जनरेशन बाय जनरेशन ये चेंजिंग होगा, और फिर हम लोग भी जो है प्लांट प्रोडक्ट को खाने लगेंगे। लेकिन अभी हम लोग का फूड ईटिंग हैबिट ही चेंज है, इसके वजह से ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है। और ये एडेप्टेशन अब थोड़ा सा यहाँ जान लें कि देखिए कैसे एडेप्टेशन है। कोई डिजर्ट में जितने प्लांट हैं उन सभी प्लांट का कैसा रूट है, 6 में तो पढ़े हैं आप, रूट जो है वेरी लॉन्ग सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस। जो भी डिजर्ट का जो भी जीरोफिटिक प्लांट है उन सभी का रूट जो है बहुत लंबा होता है ताकि अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। तो देखिए वो एडेप्टेशन है। अगर हम लोग को भी खाना पड़ेगा प्लांट प्रोडक्ट ही तो अल्टीमेटली बॉडी को वैसा ही चेंज होना पड़ेगा। तब ये चेंज एक जनरेशन में नहीं होगा, 2 जनरेशन में होगा, 3 जनरेशन में होगा, लेकिन होगा। इसी चेंज को कहते हैं म्यूटेशन कहते हैं, इस चेंज को म्यूटेशन कहते हैं। ये जो अभी कोरोना वायरस का है ना, कोरोना वायरस जो है को मारने के लिए साइंटिस्ट लोग बहुत तरह तरह का वो जो वैक्सीन निकाल लिया। अब कोरोना क्या कर लिया कि म्यूटेशन कर लिया, मतलब अपने डीएनए को चेंज कर लिया है। डीएनए बेस से बना होता है, ये बेस पढ़िएगा बड़े क्लास में 9-10 में पढ़िएगा, बेस से बना होता है। ये एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन ये सब बेस से बना होता है और उसका पार्टिकुलर अरेंजमेंट होता है। एक एडेनिन यहाँ है तो साइटोसिन यहाँ है तो गुआनिडीन यहाँ है, ऐसे ऐसे करके बेस का अरेंजमेंट है। और ये अरेंजमेंट ऑर्डर ही चेंज कर दिया। साइंटिस्ट तो रिसर्च किया था, जो पहला कोरोना वायरस आया था उसके अनुसार वो रिसर्च कर दिया था, लेकिन अब ये जो बेस का अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट ही चेंज कर दिया, तो उसी को कहते हैं म्यूटेंट। तो मैम उसी को नया स्ट्रेन कहते हैं? हाँ, उसी को नया स्ट्रेन कहते हैं। डीएनए जो है वो डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो ये उसको चेंज ही कर दिया, उसका बेस का ऑर्डर केवल चेंज किया है। और ये वायरस पढ़िएगा, ये क्लास में पढ़ना है कि वायरस क्या है, केवल एक डीएनए है और डीएनए के चारों ओर प्रोटीन का कोटिंग है, बस यही है वायरस। और ये डीएनए सोचिए, ये हमारे वेद में लिखा हुआ है कि जितना सूक्ष्म है उतना ही पावरफुल है। ये हम लोग को वेद में, देखिए ये विदेशी लोग अभी जान रहे हैं, लेकिन हमारे वेद में लिखा हुआ है कि सूक्ष्म सब कुछ कर सकता है। जितना ही जो माइन्यूट है उतना ही वो पावरफुल है। और इसी चीज को लेकर के जर्मनी जो है एटम बम बना लिया। और यही है कि एक सेल भी नहीं है, ये जो है कोरोना वायरस एक कंप्लीट सेल भी नहीं है, और लेकिन वो तहलका मचाए हुए है दुनिया में। कितना पावरफुल है, केवल डीएनए है, डीएनए का तुरंत ये जो है बेस चेंज कर लिया, बेस का ऑर्डर चेंज कर लिया, बस नया स्ट्रेन बन गया है, नया डीएनए वाला वायरस बन गया। अब खुशी, हाँ सानवी का हो गया, खुशी यू आर अनम्यूटेड। अब थोड़ा सा हमको न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ाना है, चलिए आप पूछिए जल्दी से। मैम हाँ मैम मुझे ये बताना था कि मैम एक तरह का पल्सेस होता है यानी दाल होता है जिसका नाम है खिसारी का दाल। हाँ। मैम उस भी एक तरह का ग्रास टाइप होता है जो हम लोग करते हैं, तो मैम उसको अगर हम लोग ज्यादा खा लेते हैं तो हम लोग का पेट खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें वो सेलुलोज होता है और वो हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हाँ,
हम लोग एक सेलुलोज होता है और उसका एक और मटेरियल वो जो है लेथाइरस, उसमें एक मटेरियल है खेसारी के दाल में जिसको लेथाइरस है, और वो लेथाइरस केमिकल्स के वजह से लेथाइरिज्म होता है। लेथाइरिज्म में मतलब पैरालिसिस टाइप का होता है, जैसे लेग नहीं वर्क करने लगा। जिसके यहाँ खेसारी का दाल बहुत दिन तक यूज होता रहा, ये ओल्ड इंडिया में बहुत खेसारी का प्रोडक्टिविटी ज्यादा था, तो ओल्ड इंडिया में सभी लोग खेसारी खाते थे, खेसारी का पकौड़ा भी बनता था, दाल भी, तो उसमें लेथाइरिज्म जो है रोग होने लगा लोगों को। तो लेथाइरिज्म रोग जो होने लगा मतलब उसमें हाथ पैर जो पोलियो टाइप का होने लगा, एक तरह का वो पोलियो ही, जैसे कि वो उस लेग पर इफेक्ट करता था और पोलियो ग्रस्त बच्चे को करता था और बड़े को भी। तो इसलिए उसका जो है ना प्रोडक्शन सरकार बैन कर दिया, नहीं आप खेसारी नहीं उगा सकते हैं। वैसे साग के लिए बड़ा टेस्टी लगता है, ग्रीन जब विंटर सीजन में वो आता है तो हम लोग खा लेते हैं, लेकिन उसमें वही सेलुलोज भी है और साथ साथ वो इजिली डाइजेस्टेबल नहीं है, और लेथरिज्म डिजीज को कॉज करता है, लेथरिज्म अपीयर होता है उसके खाने से। अब न्यूट्रिशन मैम ये अपेंडिक्स, आप किसको पूछ रहा है? मैम ये जल्दी अपेंडिक्स पूछो। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड पर ना होता है? क्या बोलो? मैम ये अपेंडिक्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड पर होता है ना? कौन सा? मैम अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, हाँ वहीं पे होता है, और एकदम छोटा सा। सब यूट्यूब पर तुम लोग भी देखना, अगर मिलेगा कोई भेजेगा तो तुम ही लोग भेजते हो, और फिर हम भी खोजेंगे, अगर मिलेगा तो अपेंडिक्स का स्ट्रक्चर और अबाउट द अपेंडिक्स तुम लोग पढ़ना। मैम हाँ मिलेगा तो ग्रुप में सेंड मैम करना, आई चाहे मेरे कैन पास शो यू पर्सनली। दिस, हाँ मैम आई कैन शो यू दिस पिक्चर इन ए बुक। हाँ सो इट, ट्री को दिखाओ, मिल रहा है। अपेंडिक्स दिखाओ। मैम ये है अपेंडिक्स, मैम ये वाला। वो अपेंडिक्स, हाँ देख लो, मैम ये रेड्यूस छोटा किया सा। हुआ है ना, देख लो रेड्यूस है ना, अपेंडिक्स रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है, छोटा हो गया है, क्योंकि अब उसका काम ही नहीं है। अब हम लोग रोटी चावल खाने लगे हैं, ग्रास प्रोडक्ट नहीं खाने लगे हैं, तो वो रिड्यूस हो गया है, देख लो। और इसी में देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ये इसी में जो है ना, कहीं कहीं गलती से जैसे खाना खाने के बाद बच्चे दौड़ जाते हैं, जल्दी स्कूल जाना है या कुछ भी किसी तरह से, अगर उसमें थोड़ा सा भी फूड पार्टिकल्स स्टक कर गया, उसमें अटक गया, तो वही जो है पॉइजन जैसा हो मैम तो उसमें मैम टॉक्सिन बन जाता है और वो पूरे बॉडी में फैल जाता है। हाँ वो अगर फट जाएगा तो पूरे बॉडी में आ जाएगा पॉइजन, तो इसलिए डॉक्टर क्या करता है कि उसको कट करके हटा देने का सलाह देता है। एक मेरे क्लास में अभी 7C में है वो आदित्य, अभी नहीं आ रहा है, उसका ऑपरेशन हुआ था जब वो 5 में था, अपेंडिक्स का ही वो बताया था, और वो ऐड नहीं हो रहा है आजकल, वो आदित्य को नहीं देख रहे हैं। और देखो नहीं ऐड हो रहा है, मालूम है जितने लोग जितने बच्चे ऐड नहीं हुए थे क्लास में, मतलब जैसे ऑनलाइन क्लास में, उन सभी का मार्क्स वो आदित्य भी बहुत अच्छा था, बोला ना ऑफलाइन क्लास में आया कि हम तो कोचिंग में जाते थे मैम, मालूम है किसी तरह से एनी हाउ वो पास किया है, जबकि वो ऑफलाइन क्लास में वो 85%, 90% अप्रॉक्स 90% वाला वो बच्चा था, बहुत इफिशियंट चाइल्ड। तो अब वो अभी भी वही काम कर रहा होगा, उसको हम फोन करके बोलते हैं, देखो उसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, हमको बोला था मैम, और आया तुरंत और देखे कि कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिख करके हमको दिखा दिया, एकदम बहुत इफिशियंट चाइल्ड। अब चलो न्यूट्रिशन इन अमीबा। Amoeba is microscopic unicellular organism found in moist soil, pond and lake. ये unicellular है और microorganism. It can't be seen with our naked eye. Amoeba only seen under the highly powerful microscope, and it is found in the moist soil, ponds and lake. It is surrounded by cell membrane. It constantly change its shape and move with the help of pseudopodia. ये pseudopodia, ये जो ये अमीबा, ये अमीबा है, ये अमीबा है,
यस मैम। यूनिसेलुलर, ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन और सेल साइड, बस यही है अमीबा। किसी भी शेप का हो सकता है, ये अपना शेप ऐसे भी चेंज कर लेगा, ऐसे भी अपने जरूरत के अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट्स के अनुसार। और ये अगर ये इसको जरूरत है कि सामने खाना आ रहा है या फिर हमको लोकोमोशन करना है, एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो ये बना लेता है फीट, और इस फीट का नाम है सीडोपोडिया। सीडोपोडिया का मीनिंग है फॉल्स फीट। मैम सूडोपोडिया। हाँ, सीडोपोडिया, PSEU, सीडो, और क्या है पोडिया। सीडो में होता है फॉल्स, अब पोडिया मतलब पैर, लेग। हाँ, सीडो मतलब फॉल्स होता है, पोडिया माने पॉड होता है, पॉड मतलब लेग होता है। तो इसको कहते हैं सीडो, ये जो फॉल्स फीट है उसको कहते हैं सीडोपोडिया। अब ये अमीबा क्या करता है कि जैसे ही इसके सामने समझिए कि एक इसका प्रे आ गया, एक कुछ खाना आ गया, फूड पार्टिकल्स कहीं से भी आ गया, तो इसको लेना है, तो वो क्या करता है, इनगल्फ करता है। हम लोग भी तो फूड इनगल्फ ही ना करते हैं, रोटी इसमें डाल दिए, अंदर चला गया और वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम के इन्फ्लुएंस में डाइजेस्ट हो गया। अमीबा भी क्या करता है कि अपने ये सीडोपोडिया को देखिए धीरे धीरे बढ़ाता है और ये अपना बॉडी पार्ट्स को आगे ले जाता है, ऐसे बॉडी पार्ट्स को आगे ले जाता, फिर ये फीट को आगे बढ़ाता है और ये अपने बॉडी पार्ट को ले जाता, फिर ये पुश कर दिया, यहाँ पे न्यूक्लियस को ले आया, फिर ये आगे बढ़ गया, ये फिर धीरे धीरे ये क्या करता है, देखिए ब्लैक बोर्ड पर सभी देखिए, ये धीरे धीरे क्या करता है कि ये आगे बढ़ के और ये यहाँ तक आया, नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ तक आया, और फिर अल्टीमेटली क्या करता है कि ये खत्म हो जाता है यहीं पे, और ये इसको अपने अंदर ले लेता है। ये फूड जो है, ये फूड पार्टिकल्स इसको अपने होल में, अपने वो सेल में, अपने बॉडी के अंदर ले लेता है। मैम ये वैसे खाता क्या है मैम, इसका फूड क्या है? फूड पार्टिकल, छोटा सा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी फूड पार्टिकल्स हुआ, यीस्ट हुआ, पॉन्ड्स में जो भी मिलता, मॉइस्ट सॉइल में जो भी मिलता है, मॉइस्ट सॉइल में जो भी बैक्टीरिया, वायरस, क्या मैम क्या हम लोग अमीबा को देख सकते हैं नीचे दाईं से? बेटा हाईली पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उससे दिखाई देता है ये। अमीबा फीड ऑन, देखिए यहाँ लिखा है अमीबा फीड ऑन ए स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड एल्गी। जो वाटर में एल्गी होता है, यूनिसेलुलर एल्गी, तो उसको ये खाता है, और बैक्टीरिया को। When amoeba come in contact with the food, it produces pseudopodia around the food particles. As the cell membrane of the pseudopodia fuse, ये fuse कर गया, the food get trapped in the food vacuole. Food vacuole के अंदर आ गया, और digestive juice are secreted into the vacuole to digest this food, and digested food absorbed and it is used for production of energy. मैम ये जिस फूड को खाता है मैम वो इससे साइज में छोटा रहता है क्या? हाँ, साइज में छोटा रहेगा तभी ना उस राउंड करके अपने आप में ले लेगा। और मैम जिस फूड को खाता है उसका न्यूक्लियस भी इसमें आ जाता होगा। हाँ, न्यूक्लियस भी, और घेर लिया ऐसे करके, जैसे ये हाथ ऐसे आया, उसको घेर लिया, और ये हम लोग का हाथ तो फ्यूज नहीं हो सकता है ना, लेकिन उसका सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, तो अंदर बंद हो गया, फूड वैक्यूल में बंद हो गया, राउंड हो गया, और फिर डाइजेस्टिव एंजाइम उसको डाइजेस्ट कर दिया, और आफ्टर डाइजेशन एसिमिलेशन, जिसमें बंद होता है उसको फूड वैक्यूल कहते हैं। मैम जिसमें उसको वो बंद करके रखता है उसको फूड वैक्यूल कहते हैं। हाँ, जिसमें बंद करके रखता है उसको, उस वैक्यूल का नाम देते हैं फूड वैक्यूल, है ना, जिसमें वो बंद कर लेता है उसको कहते हैं फूड वैक्यूल। और फिर उसके बाद डाइजेशन के बाद, जैसे हम लोग के बॉडी से इजेशन होता है ना वेस्ट प्रोडक्ट का,
तो सेम वे ये भी क्या करता है, धीरे धीरे ये डाइजेस्ट हो गया, फूड बन गया, इसके ये बॉडी में एसिमिलेशन हो गया। और बाकी जो बाई प्रोडक्ट, सपोज दैट ये बाई प्रोडक्ट बना, कहीं भी बन सकता है, कहीं से भी ये इजेक्ट कर सकता है। तो ये धीरे धीरे क्या करता है, ये पुश करता है, यहाँ आया, और फिर ये ऐसे ऐसे अपने आप को, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बहुत फ्लेक्सिबल है, और ये बाहर कर दिया, बॉडी के बाहर कर दिया। तो ये हो गया इजेशन, बाहर, पुशिंग आउट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इजेशन हो गया। मैम वैक्यूल का डेफिनेशन क्या होता है? वैक्यूल इज द स्पेस हैविंग नथिंग। स्पेस है, वैक्यूल क्या है, स्पेस है जिसमें कि कुछ भी नहीं रहता है, उसको कहते हैं वैक्यूल। वैसा स्पेस जिसमें कुछ भी नहीं है तो उसको वैक्यूल कहते हैं। और जब उसमें फूड आ गया, उसी स्पेस में क्या आ गया, फूड आ गया, तो उसको, उसका क्या नाम हो गया, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल। हाँ, और ये अमीबा कौन से, किससे से मूव करता है, हम लोग किससे मूव करते हैं, लेग से। और अमीबा किससे, सीडोपोडिया। सीडोपोडिया। हाँ, फर्स्ट फीट, दैट इज नोन एज सीडो